ओम शांति। आज सुनते हैं 20 मार्च की मुरली से दिल में छिपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, देखो बच्चे, गाया जाता है ना क्या, रिलीजन इज माइट। धर्म ही शक्ति है। धर्म अर्थात धारणा। अगर जीवन में धारणाएं हैं तो शक्तिशाली आत्मा बनेंगे। रिलीजन इज माइट। सतयुग त्रेता में धारणाएं होती हैं तो कितने माइटफुल होते हैं। फिर द्वापर कलयुग में रिलीजन खत्म हो गया, नाम मात्र धर्म, लेकिन वो धारणाएं खत्म हो गई दिव्य गुणों की। फिर आज बाबा ने कहा, बच्चे, हाँ, तेरे भाणे सरबत का भला। एक्चुअली ये गुरु ग्रंथ साहिब की पौड़ी है। नानक नाम चढ़ती कला और तेरे भाणे सरबत का भला, कि उसका नाम चढ़ती कला का आधार है। और तेरे भाणे, अगर तेरी चढ़ती कला हो गई ना, तो सब जितने तुम्हारे से कनेक्टेड है उन सब का भला। जब आप ऊंची स्टेज पे होते हैं, आपके कनेक्शन वाले सब ऊंची स्थिति पे बन जाते, सेट हो जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, सबसे मुख्य चीज, बच्चे देखो, कहते भी है ना क्या, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। कितना तुम्हें गिरते 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 कितना टाइम लगता है, और बाबा के सकड़ में निश्चय बैठा, बाप मिला, सब कुछ मिला, और तुम फिर देवता पद प्राप्त करते हो। तो तुम्हें बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना। आज बाबा ने कहा, बच्चे, तुम आत्मा हो ना, तो सबको यही समझाओ, आत्मा आत्मा, भाई भाई, तो भाई भाई की दृष्टि बनेगी ना। तो ये दृष्टि पक्की करनी है, आत्मक दृष्टि सदा पक्की करनी। देह भान को छोड़ना है, देह अभिमान को भी छोड़ना है। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा भोलानाथ है ना। भोलानाथ क्या करता है, देखो बच्चे, तुम्हारे से कोड़ियां लेके तुम्हें कितना रिटर्न में महल दे देता। बच्चे भी कहते हैं, बाबा हमारी कोड़ियां ले लो और रिटर्न में हमें महल दे दो। बाबा तो पहले ही कोड़ियां लेके महल दे रहा है। तो भोलानाथ हुआ ना। फिर बाबा ने कहा, बाबा सन्मुख तुम्हें आके पढ़ाते हैं, तुम इन नैनों से सन्मुख बाबा को देखते हैं, पढ़ा रहे हैं। फिर बाबा कहते, तुम्हारे खातिर ही बाबा अब आया है खास, क्योंकि तुम उसको भक्ति में कितना याद करते थे। अब वो आया तुम्हारी सदगति करने के लिए। फिर आज बाबा ने कहा कि बाबा ज्ञान का सागर है, इसलिए उसे नॉलेजफुल कहते। और बच्चे, सुख का सागर है, कितना सारी दुनिया की आत्माओं को सुखी कर देता। फिर शांति का सागर है, हम सब आत्माओं को शांति धाम पहुंचा देता, तो शांति का भी सागर है। फिर आज बाबा ने कहा, देखो बच्चे, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। देखो बच्चे, विष्णु सो ब्रह्मा बनने में धीरे 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 5000 वर्ष लगते, और ब्रह्मा सो विष्णु निश्चय होते ही बस विष्णु पद सामने आ जाता बुद्धि में। बाबा बड़े नशे से कहते थे, साथ में लक्ष्मी नारायण का चित्र पड़ा। आज बच्चे, मैं ये हूं, कल ये बनूंगा। देखो कितना नशा रहता था। तो बाबा कहते, यही तुम बच्चों का है, तुम ब्राह्मण भी, फिर देवता, और देवता से फिर धीरे धीरे उतरते ब्राह्मण बनते। ये बच्चों की बुद्धि में चक्कर घूमता रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चों को औरों को समझाना है, औरों की भी सर्विस करनी है ना, सबकी सेवा करनी है। जो तुम बच्चे समझते हो बाबा से, वो फिर तुम्हें औरों को समझाना है। इसी से बच्चे सबका कल्याण होगा, क्योंकि तुम हो सबके कल्याणकारी। हम सब कौन है, हम हैं कल्याणकारी। बाबा ने कहा, त्रिमूर्ति के चित्र द्वारा हम सबको समझा सकते हैं। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम काम चिता पर चढ़कर जल के भस्मीभूत हो गए। ये काम चिता द्वापर युग से चालू होती, और सतयुग त्रेता तो पूरे पवित्र। द्वापर से काम चिता पर चढ़ते उतरते आते उतरते आते, तब बाबा कहते, तुम्हारे बड़े भारी दुश्मन है ये विकार। इन विकारों ने तुम्हें कहां सिरताज थे, तुम मोहताज बना दिया। अब बाबा तुम्हें काम चिता से उतार के ज्ञान चिता पर बिठाते हैं,
और इस ज्ञान चिता से तुम फिर पावन बन जाते हो। तुम बच्चों को ज्ञान चिता पे खुद तो बैठना ही है, औरों को भी बिठाना है। जितना खुद बैठेंगे उतना औरों को बिठाएंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, सबसे मुख्य चीज क्या है अभी तुम बच्चों की? तुम्हारी ये है रूहानी पढ़ाई। किसके लिए? सदगति के लिए। तुम ये रूहानी पढ़ाई पढ़ते हो, तुम्हें रेगुलर इस पढ़ाई को पढ़ना है। हाँ, कभी भी पढ़ाई मिस ना हो। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम कौन हो? तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली। तुम्हें नशा होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा के मुख के द्वारा शिव बाबा ने इतना ऊंचा ज्ञान दिया। तो क्या बन गए? तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली। फिर बाबा ने कहा, जितना बच्चे बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम्हें एक सिवाय बाप के और कोई याद नहीं आए। भक्ति मार्ग में तुम किस किस को, देहधारियों को याद करते आए। अब तो तुम्हें एक शिव बाबा को याद करना है। याद से ही बच्चे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। तुम्हारा बुद्धि योग है ही टीचर के साथ, क्योंकि वो पढ़ाता है, तुम्हारा सुप्रीम टीचर भी है, तो उसके साथ तुम्हारा बुद्धि योग लगा हुआ है। अब बाबा ने कहा, मैं तुमको शांति धाम ले जाने के लिए आया हूं। फिर बाबा ने कहा, ये वही महाभारत महाभारी की लड़ाई है। और ये लड़ाई कितना भारी लड़ाई है, जिसमें सब कुछ इस ज्ञान यज्ञ से ज्वाला प्रज्वलित हुई। ये बाबा ने ज्ञान यज्ञ रचा है और इससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, जिसमें सब कुछ अब बाबा ने का परिवर्तन हो जाना है। तभी तो नई दुनिया आएगी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, उस सतयुग दुनिया में कैसे सोने के महल, सोने की दुनिया होगी। भारत को सोने का पहाड़ तुम बना देते। कोई छोटी बात है कि सोने का पहाड़ बना देना। फिर बाबा ने कहा, नई दुनिया में देवी देवताओं का राज है। तुम बच्चों को बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना है। पूरा वर्षा कब मिलेगा? जब पूरा पुरुषार्थ करेंगे, तभी तो पूरा वर्षा मिलेगा। इसलिए पढ़ाई में बाबा ने जो अटेंशन खिंचाया, हमारा चारों सब्जेक्ट पे पूरा अटेंशन होगा, तब हम पूरा वर्षा लेने के हकदार बनेंगे। तो आज बाबा ने फिर वरदान में कहा कि बच्चे, विशेष बाबा ने आज जो इशारा दिया, किस बात पे? माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले ऐसे योग युक्त बंधन मुक्त भवा। रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त, माया के बंधनों से। माया का कभी काम का बंधन, कभी क्रोध का बंधन, कभी लोभ का बंधन, कभी मोह का बंधन। ऐसे योग युक्त बनो जो सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाएं। तब बंधन मुक्त अवस्था का अनुभव करेंगे। कोई भी बंधन बांध नहीं सके। माया ना बांध सकी जिन्हें, अरे तूफान वाला क्या रोकेंगे। जिनका नाविक भगवान है, हाँ, इंसान भला क्या रोकेंगे। ऐसे पावरफुल बनकर रहना है। तो आज की मुरली में फिर स्लोगन था, करण करावन हार की स्मृति से दे भान और दे अभिमान को समाप्त कर दो। मैंने तो किया नहीं, ये मुरली मंथन कौन कर रहा है? बाबा कर रहा है, बाबा करवा रहा है। कितने दिन में मिलते हैं शांति वन में। जब भी टर्न होता किसी का, अरे हम रोज आपका मुरली मंथन सुन, अरे हम थोड़ी सुनाते, बाबा सुना आपकी मुरली। अरे हमारी थोड़ी, बाबा की मुरली है। करण करावन हार तो बाबा है। ये तो हम बच्चों को बाबा ने आगे कर दिया, अलग बात है। इससे देह भान भी खत्म हो जाएगा, देह अभिमान भी खत्म हो, उसको समाप्त करो। फिर अव्यक्ति इशारे में बाबा ने कहा, सत्यता और सभ्यता की कल्चर को अपनाओ। उसके लिए बच्चे स्वच्छता बहुत जरूरी है। और स्वच्छता माना पवित्रता, पवित्रता के द्वारा ही स्वच्छता सदा रहेगी। फिर सत्यता को भी अपना पाएंगे। और बच्चे जो कहा है ना, क्या सच की नाव हिलेगी डुलेगी,
डूबेगी नहीं। हाँ, कितने भी परीक्षाएं आ जाएं, सच के नाव हिलेगी डुलेगी, डूबेगी नहीं। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।